यद्यपि उपसंहृतकरणाः सन्तो देहान्तरं गच्छन्ति। यद्यपि उपसंहृतकरणाः सन्तो, यद्यपि समस्त कर्ण जैसे शक्ति काल में जैसे हो जाता है, सारे कर्ण समेटा हुआ होकर के ही एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाता है। फिर भी तथापि जैसे यहाँ भी समस्त कर्ण गए हुए हैं, अकेले मन रहता है, अंतःकरण के हिस्सा काम करते हैं तो स्वप्न आप देखते हो। जागृत कोई व्यवहार, बाह्य इंद्रियों में व्यवहार ना भी हो, उसी प्रकार वहां अतिवाहिक शरीरों में भी क्या होता है, आनुषिक शरीर जिसको कहते हैं, अतिवाहिक शरीर कहा जाता है, उनमें क्या है, ये मन काम करते रहते, सुख दुख का भोग भी किंचित रहता है, लेकिन सर्वथा नहीं रहता है और सभी अवस्था में भी नहीं रहता। वहां से आने की जितनी भी अवस्था है सभी में आएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए विचार आरंभ कर रहे हैं, कहां से कहां तक वो होश में रहता है और कर्मफल भोगता है, और कहां से कहां बेहोशी में चलता है, जिसकी वजह से कर्मफल भोग उसे नहीं होता। कोई व्यवस्था देने के लिए आरंभ कर रहे हैं जानकर। तथापि स्वप्रवत देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्मोद्भावित वासना ज्ञानेन सविज्ञान एवं देहांतरम गच्छन्ति। पूर्व में सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एवं अनुभव क्रामति, जो श्रुति प्रमाण दिए थे उसी को व्याख्या करते स्पष्ट और कर दे रहे हैं। स्वप्रदेह में जैसा रहते उसी प्रकार से यहाँ पर भी देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्म के द्वारा उद्भावित जो वासना है, उस वासना जन्य ज्ञान के द्वारा आप लोग सविज्ञान ही भ्रमण करते हैं, देहांतर को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है श्रुति प्रामाण्य, श्रुति की प्रामाण्यता से ये मानना होगा। तथा अर्चिरादिना धूमादिना च गमनम, उसी प्रकार से अर्चिरादि से हो चाहे धूमादि किसे गर्म करने वाला हो, वह भी स्वप्ने इव उद्भूत विज्ञान लब्ध वृत्ति कर्म निमित्तत्वाद गमनस्य, वह भी उद्भूत विज्ञान वाला ही होने के कारण से लब्ध वृत्ति है, मैंने जो कर्मफल भोग देने को उन्मुख हो चुके हैं, उन कर्म निमित्त का गमन होने के नाते वहां पर उसका पूरा ही सविज्ञान ही गमन रहेगा। मैंने तीनों प्रकार के लोग सविज्ञान गमन ही करते हैं। एक है जो अर्चरादि मार्ग से चल रहे हैं, जो धूमादि मार्ग से चल रहे हैं, लेकिन जो अर्चरादि मार्ग से भी नहीं जाना चाहते हैं वहां तक, और धूमादि मार्ग स्वर्ग भी नहीं चाहते, निष्काम कर्म भाव से करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी, ये तीनों कोटि के लोग सकर्मी, कर्मोपासना विशिष्ट और निष्काम कर्मी, ये तीनों प्रकार के लोग जो है तत्सविज्ञान ही भ्रमण करते हैं। और तीसरे तो छोड़ी दो, इन तीनों को ही ले लिया गया, ब्रह्मलोक गमन करने वालों का अर्चरादि मार्ग के अंतर्गत के साथ उपलक्षित कर दिया जाता है, वो निष्ठ ब्रह्मचारी जो निष्काम कर्म को कर रहे हैं, जिनको कहा था ना उनको मरने के बाद पुनः जल्दी ही मनुष्य जन्म मिलेगा, ये तो बात हुई थी, जिसको लेकर के जवाब दिया था, कर्मणा ही ते व्रीयवादी देह उपाते तद उपभोग निमित्त क्षय व्रीय स्तंभ देह विनाशे यथा कर्माजम ध्यान नवम नवम जरूर का न्याय जो है कहा था, तो उसी के लिए आप बात कर रहे। तीसरा वो भी है, लेकिन वो तीसरा मार्ग नहीं लेने का, दो ही मार्ग के अंतर्गत वो भी उपलक्षित हो जाता है, क्योंकि वो पाप कर्मी नहीं है। इस बात और आगे स्पष्ट करेंगे जब पाप पुण्य कर्मा जो कपूय चरणा कुपूय चरणा जो विचार होगा अगले मंत्र में और विस्तार करेंगे। न तथा अनुशयी नाम व्रियादि भावने जाता नाम सविज्ञान नाम एवं रेतसे योषित देह संबंध उपपदित है। लेकिन देखो जाते वक्त तो सब सविज्ञान जा रहा है, आते वक्त भी सविज्ञान है, लेकिन कहां तक है, इसके लिए कह रहे हैं कि लेकिन अनुशयी लोग जो पितृयान मार्ग में गए हुए हैं वहां से लौट रहे हैं, व्रियादि भावे जाता नाम, जब व्रियादि भाव से उत्पन्न हुआ करते हैं सविज्ञान एवं रेत योषित देह संबंध न उपपदिते। आया तो सही सविज्ञानी आ रहा है, लेकिन जब रेतसिक योषित के साथ संबंध आदि काल में, रेतसिक माने पुरुष रेत को सींचने वाला, और योषित आदि संबंध काल में वह बेहोश की जैसा रहेगा, देह संबंधो न उपपदिते। नहीं व्रीह्यादि योषित देह संबंध आदि काल में अनुशयों का सविज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। नहीं व्रीह्यादि लवन कंडन पेशना सविज्ञान नाम स्थिति रस्ती। बताओ जब व्री कूटा जा रहा है और उसके बाद सविज्ञान रहेगा तो क्या दुर्दशा होगा उसका, है? आपके खोपड़ी पर मूसल पड़ रहे हो, बड़ा अच्छा लगेगा,
इस स्थिति में सविज्ञान मानी नहीं जा सकती, उस समय बेहोशी मानना पड़ेगा। ये आदि लवन, लवन माने खेती में फसल काटना, कंडनम उसकी जो है कुट्टी करना, जो बैलवार को दौड़ा करके अलग करते हैं, और जब पेशन आदो पीसना इत्यादि कालों में भी सविज्ञान नाम स्थिति नहीं अस्ति, सविज्ञान वालों की स्थिति नहीं मानी जा सकती है। प्रिय संश्लिष्टा नाम अनुषयी नाम सविज्ञानत्वे तल्लवणादो तज्जीव तेषामपि प्रवास प्रसंगात न रजसिक देह संबंध सिद्ध्यति इत्यर्थः। नीचे टीका में करें ना, प्रिय संश्लिष्टों के अनुषयों का सविज्ञान मानने पर यह समस्या हो जा सकता था, इसलिए लवणादियों में भी तज्जीववत, जैसे व्री के अभिमानी में जीव है उसके समान अनुशाही जो उस पर आके आ रहा है भूतावेशन न्याय से, जीव का अपना गेहूं का अपना है ही है जीव, हर एक गेहूं में एक जीवात्मा ही अपना अपना अलग, प्लस उस पर सवार होकर आ रहा है दूसरा भी अनुशयी भूतावेशन न्याय से आ रहा है। अब जैसे वो भोग करके ये भी भोग कर सकेगा क्या? नहीं होता। इसलिए कहते हैं तो लवणाद तज्जीववत तेषामपि प्रवास प्रसंगात, उनकी प्रवास होने लगेगा, न रेत सिख देह संबंध सिद्धे, रेत सिख देह का संबंध या नहीं माननी चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा भाई हम नहीं मानेंगे, व्रियादिषु देहांतरं गच्छत्सु, जो आपने यहाँ कुछ अन्य जो दोनों मार्ग के नहीं किंतु यहीं पर भगवान की भक्ति किया निष्काम कर्म आदि करके, जैसे हमने कल बता रहे थे ना, वृंदावन में जन्म लो, काशी में जन्म लो, ऐसी भावना करने वाले लोग, कोई लोग जाए नहीं चाहते, ऐसे लोग अपने कहा सीधे यहाँ से व्रिया आदि बन जाकर खट्टी थी वो जट्टी थी पहुंच जाता, लंबी यात्रा नहीं चलेगा। उसी की अपेक्षा को लेकर दुर्निष्प्रपतरम क्यों कहा था? पततरम, तरम क्यों किया? ये भी दुष्निष्प्रपत है ही है, ये दुर्निष्प्रपत है और वो दुर्निष्प्रपतर है। उसके लिए बताया था ना भाष्यकार ने, इन लोगों को दिखाया था ये दुर्निष्प्रपत वाले हैं, वो दुर्निष्प्रपतर हो जाएंगे। और भी ज्यादा घूम के आना बहुत चक्कर है, शॉर्टकट थोड़ा ठीक है, उसकी अपेक्षा से तरफ प्रयोग किया था। तो उन लोगों के बारे में कहता है जैसा वो लोग सविज्ञान होने पर देहांतरं गच्छत्सु सविज्ञानत्वोपलम्भात्, सविज्ञानता आपने स्वीकार किया तो अनुशयीष्वपि देहांतर प्राप्ति विशेषत, अनुशयों में भी देहांतर प्राप्ति की सामान्यता को देखते हुए युक्तम सविज्ञानतम शंकत है, वहां भी सविज्ञानता मानना उचित ही है। तब पूर्व पक्ष शंका इस तरह से कर रहा है, चंद्रमंडलादपि अवरोहता देहांतर गमनस्य तुल्यत्वात् जलुकावत सविज्ञानता एवं युक्ता। जैसे यहाँ से जाते वक्त सविज्ञानता अपने मानी, आते वक्त भी सविज्ञानता माननी चाहिए। चंद्रमंडल से नीचे की ओर उतरता हुआ अवरोहता देहांतर गमनस्य, अवरोहण में चढ़ता हुआ, अभी तो चढ़ते हुए ले रहे हैं, देहांतर गमन से तुल्यत्वा, देहांतर प्राप्ति भी समान ही है। अतः जलुका के समान जब आपने दृष्टांत कर समझाया, सविज्ञानता आपने माना है युक्ता, तथा सती घोरो नरकानुभव इष्टापूर्ताधिकारी नाम चंद्रमंडलादारभ्य प्राप्त। जैसे जाते हो तो मानोगे देहांतर प्राप्ति के लिए, यहाँ से उस लोग के शरीर को प्राप्त करने के लिए वो सविज्ञान माना आपने, यदि आते हो तो सविज्ञान मानोगे तो घोर नरक का अनुभव हो जाएगा उसको। फिर तो इष्टपूर्त कर्म कौन करेगा भाई? जहां से जाते वक्त ठीक रहेगा, आते वक्त लेकिन बुरी दशा हो, ऐसे आदमी ऐसे यात्रा तो कोई करना ही नहीं चाहता, क्यों करेगा कोई? इसलिए इष्टपूर्त कोई कर्म करेगा ही नहीं, ये पूर्व पक्ष कह रहा। तथा सती घोरो नरकानुभव इष्टापूर्ताधिकारी नाम चंद्रमंडलात् आरभ्य प्राप्त, चंद्रमंडलात् आरभ्य, चंद्रमंडल से आरंभ करके कहाँ तक? ब्राह्मण जन्म यावत, यावत ब्राह्मण जन्म, वहां तक जो ना घोर नरक अनुभव होने लग जाएगा। यदि आते वक्त पूरा का पूरा जाते वक्त के समान आते वक्त में भी सविज्ञान मानोगे तो। तथा च सती अनर्था इष्टा पूर्त दत्तादि उपासनम विहितम से, इष्ट पूर्त दत्तादि का जो अनुष्ठान करने के लिए उपासना तक वो उपासना नहीं समझ रहा, मानसिक अनुष्ठान, इष्ट पूर्त दत्त संपूर्ण बाह्य कर्म होते हैं, ये बाह्य कर्मानुष्ठान को उपासना कह दिया यहाँ पर है। तो इष्ट पूर्त दत्तादि का कर्मानुष्ठान जो है ना, जो विधान किया वो अनर्था पूर्व पक्ष ने कहा। इससे क्या हुआ?
अरे अनर्थ भी मिलता है तो मिलने दो। फिर भी जैसे वो कहानी आता है ना भाई, अनेक प्रकार संकट होने पर भी जो है मधुमक्खी छत्ता से टपकता मधु को चाटने वाले के समान, थोड़ी सी लेश सुख के लिए अनेक कष्ट सहन करने को तैयार है, तो होने दो, ऐसे आदमियों के लिए रास्ता बना है। कहते नहीं नहीं, श्रुतेश्च अप्रामाण्यम प्राप्त, सारे श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगा उल्टा। क्यों? वैदिक का नाम कर्णम अनर्थानुबंधित। लोग यही कहेंगे वैदिक कर्म जो है ना अनर्थ को ही देने वाले होने के नाते ये वेद निरर्थ के व्यर्थ सब अप्रामाण्य करके क्या देंगे। चेत न, आप सिद्धांत कहता ऐसा मत कहो। वृक्षारोहण किया आदमी ने, फल के लालच में उत्तर उत्तर चढ़ रहा है, चढ़ते बड़ी से विज्ञान से चढ़ा है कि नहीं। डाली डाली को हिला हिला के पहले पैर सीधा रख देता है क्या, पहले थोड़ा दूसरे पर भार लगाया हुआ रहता है, एक पर से हिलाता है, देखता है ठीक डाली है तो उस पर पैर रखेगा, फिर अगले को देखेगा तो उस पर रखेगा, ऐसे करते करते जहां तक फल है वहां तक वो सविज्ञान चढ़ते जाता है, बड़ा संभल संभल के चढ़ता है। लेकिन वहां जाने के बाद किसी कारण फिसल के गिरा तब क्या सविज्ञान गिरेगा? डाली डाली पैर रखते हुए आराम से गिरेगा क्या? धैर्य से गिरा खोपड़ी फूटेगा, उसका जो होगा सो होगा। अवरोहण में अधिकतर यही देखा जाता है, सविज्ञान अवरोहण नहीं होता। सविज्ञान अवरोहण है, प्रत्यावरोहण नहीं है। प्रत्यावरोहण जो है सविज्ञान होना कोई जरूरी नहीं होता। वृक्षारोहण पतनवत, वृक्षारोहण पूर्वक जो पतनवत विशेष संभवात, यहाँ पर विशेष अर्थ घटा सकते हैं। देहांतरम व्याख्या करते हैं। देहांतरम प्रतिपित्सह कर्मणो लप्त वृत्तित्वात् कर्मणा उद्भावितेन विज्ञानिना सविज्ञानत्वं युक्तम्। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करने की इच्छा से जाता हुआ ये यजमान है। वह यजमान जब जा रहा है वो उसके पुण्य कर्म अपने लब्ध वृत्ति वाले हो चुके हैं, फल देने के लिए उन्मुख हो चुके हैं। अतः कर्म से उद्भावित विज्ञान के द्वारा वह यजमान सविज्ञान रहता है चढ़ते वक्त। उसी प्रकार वृक्षाग्रम आरोहते व फलम जिघृक्ष, फल को खाने की ग्रहण करने की इच्छा से वृक्ष के अग्रभाग तक चढ़ने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति के समान सविज्ञान चढ़ाई चढ़ रहा है। तथा अर्चिरादन गच्छताम सविज्ञानत्वं भवेत्, धूमादन चंद्रमंडलम आरुक्षताम। इसलिए अर्चिरादि मार्ग से जाता हुआ सविज्ञान होता है। ये यथा धूम्रादि मार्ग से भी जाते वाला चंद्रमंडल के चंद्रमंडल को आरोहण करने का इच्छुक जो पुरुष होता है यजमान, वह भी अपने पुण्यवशात चढ़ते वक्त सविज्ञानी चढ़ता है। न तथा चंद्रमंडल अवरुक्षताम, लेकिन चंद्रमंडल से उतरते व्यक्ति का ऐसा हालत नहीं होता। अवरुक्षताम, अब मैंने उतरने की इच्छा, प्रत्यवरुक्षताम वृक्षाग्राद इव पदताम सचेतन, आ गया ना। जैसे वृक्षाग्र से गिरता हुआ आदमी का स्थिति है सचेतनत्व, वैसा ही यहाँ पे समझो। चेतन तो है लेकिन वह सविज्ञान नहीं, सचेतनत्व है लेकिन सविज्ञानत्व है, दोनों में अंतर है। जैसे आप यहाँ बेहोश पड़ गए और आपको यहाँ से अस्पताल में उठा के ले जाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं, लेकिन चेतन तो है, मरे तो है नहीं, सचेतन है आप। लेकिन आपको ढो के ले जाया जा रहा है, खच्चर पर ले गए कि ट्रक में ले गए कि कार में ले गए कि बैलगाड़ी में ले गए, या पहाड़ों में जैसे होता है खाट पे उसको उल्टा दिया, खाट और उसके खाट में डाल के ले चले, और क्या करें, और किस पर लाद के ले जाए। जहां जो साधन मिला उसे उठा के ले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं आपको किस साधन से उठा के कहाँ ले गया। जब वहां हॉस्पिटल में होश आते तब आप सब विज्ञान वाले हो देखते हो कहाँ है, अरे ये तो हॉस्पिटल में है, कैसे आया पता नहीं, कौन लाया पता नहीं। आप सचेतन हैं लेकिन सविज्ञान नहीं, ये अंतर है। तद्वत यहाँ पर गिरता हुआ वक्त में वो गिरने का भय के मारे क्या होता है ना, वो बेहोश हो जाता है। चेतन रहता हुआ सविज्ञान नहीं रह जाता। वो यहाँ पर सचेतनत्व है। यथाच मुद्गरादि अभिहताना तद अभिघात वेदना निमित्त सम्मूर्छित प्रतिबद्ध करणानाम स्वदेहेन एव देशांतर नियमानाम विज्ञान शून्यता दृष्टा तथा। दृष्टांत के लिए और भी बढ़िया समझाते हैं। कोई खोपड़ी पर बड़ा हथौड़ा हथौड़ा से मार दिया, मुद्गर आदि से चोट दिया, अभिहताना, जब खोपड़ी से चोट पड़ा तो क्या हो गया, उसके अभिघात की वेदना से निमित्त, वेदना निमित्तक
मूर्छा हो गया, व्यक्ति मूर्छित हो गया है। उस स्थिति में प्रतिबद्ध करना नाम, उसके सारे कर्ण प्रतिबद्ध हो गए, विज्ञान शून्य हो गया हो। स्वदेहे नैव देशा देशांतर नियमाना नाम, इन उसकी उसी शरीर के द्वारा एक जगह से उसको दूसरे जगह अस्पताल में ले जाया जा रहा है, फिर भी विज्ञान शून्यता दृष्टा, लेकिन ये देखने को मिलता है वह विज्ञान शून्य रहता है, सचेतन है वो, उस शरीर में अभी जिंदा है। यदि मरा होता तो लेते क्यों जाते आप अस्पताल? ले जाने क्या जरूरत है, मरे हुए वो स्मशान में ले जाओगे। एक देश से दूसरे देशांतर तात्पर्य इलाज आदि के लिए ले जा रहे हैं, वैद्य के पास ले जा रहे हैं आप, तो उस समय आप यही देखते मूर्छित व्यक्ति सचेतन होता हो भी विज्ञान शून्य होता है। तथा चंद्रमंडलात मानुषादि देहांतरम प्रत्यवरुक्षता, चंद्रमंडल से मनुष्यादि देहांतरों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यवरुक्षता, प्रत्यवरोहण कर रहा है। उस स्थिति में स्वर्ग भोग निमित्त कर्म क्षयात, स्वर्ग भोग का निमित्त को कर्म क्षय के कारण से वो नीचे की ओर आ रहा है। मृदिताप देहानाम, इसलिए उसके जो अपमय देह था वहां पर जो मिला था, सोम कर्म कांड के जो जा करके वो अपमय जो देह मिला था, वह देह क्या हो गया, नष्ट हो चुका है। और दूसरा देह की ओर जा रहा है, वह चोट लगी, एक तरह से धक्का मारा उन्होंने, वहां से गिरा दिया। ये आता है पुराणादियों में, देवता लो उसको हो गया तुम्हारे टाइम, जाओ यहाँ से, धक्का मार दो। इतना ऊंचाई स्वर्ग है, वहां से नीचे धैर्य से गिरेगा बादलों में, ऐसे थोड़ी गिरेगा, वो तो बेहोश हो जाएगा। घबराहट के मारे ही आदमी बेहोश हो जाता है। इसलिए कहते हैं मृदुताप देहाना प्रतिबद्ध करना, जैसे अपमय शरीर नष्ट हो जाता है, उसके सारे जो है ना कर्ण प्रतिबद्ध हो जाते हैं। लेकिन अभी जो वहां से आने के लिए जो आतिशयिक शरीर मिला है, वह शरीर तो है ना, वो सचेतन है। ये नहीं कि वो जड़ हो गया, सचेतन है, लेकिन विज्ञान में अतस्ते अपरित्यक्त देह बीजभूता भी आगे ना, लेकिन देह का अगला शरीर उत्पत्ति के लिए क्या है, देह का बीजभूता भूत सूक्ष्म रहता है, अपंचीकृत भूत पंचमहाभूत रंगणाधिकरण है। ब्रह्म से निर्णय लिया, प्रश्न यही पूछना है। व्यास जी जब परीक्षा लेने आए बनारस में, शंकराचार्य से यही प्रश्न पूछा, बताओ वहां से यहाँ आते सूक्ष्म शरीर आते बोलते हो, और सूक्ष्म शरीर में तो आपने पंचभूतों को मानते नहीं, फिर कैसे आएगा? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंचभूत सूक्ष्म को मानना पड़ेगा, और वही भूत सूक्ष्म को आधार बना करके जीव आत्मा वहां से यहाँ था। और वही भूत सूक्ष्म क्या करेंगे, यहाँ मात्र गर्भ में प्रवेश करने के बाद वहां के होने वाला पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक शरीर के लिए कारण बन जाते हैं। वह पंचीकृत पंचमहाभूत जो भूत सूक्ष्म है, वे यहाँ कारण बन करके हमारे शरीर की उत्पत्ति के प्रति, कार्योत्पत्ति के प्रति उपादान कारण बन जाते हैं। ये व्यवस्था दिया, उसी को संकेत यहाँ कर दे, अपरित्यक्त देह बीजभूता भी, जिसने देह का बीजभूता कारणभूता तत्वों को त्यागा नहीं है, मूर्छिता इव। लेकिन जैसे यहाँ लोक दृष्टांत आपने बताया तो मूर्छित है, उसी के समान आकाशादि क्रमेण इमाम अवरुह्य, आकाशादि क्रम से इस पृथ्वी लोक कर वो नीचे उतरते 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 आता है। कर्म निमित्त जात स्थावर देह ही संश्लेषण है, कर्म है निमित्त कारण जिसका, ऐसे जो जन्म के हेतुभूता स्थावर मनुष्य आदि शरीरों के साथ इसका संबंध हो जाता है। प्रतिबद्ध करणतया अनुद्भूत विज्ञान एवं आ गया ना, प्रतिबद्ध कर्ण वाला होने से अचेतन नहीं है, सचेतन होता हुआ अनुद्भूत विज्ञान वाले होते हैं। तथा जैसा वहां से यहाँ आने तक भी है, उसी प्रकार से लवन खंडन पेशन संस्कार भक्षण रसादि परिणाम रेत कालेश मूर्छित एवं, गर्भ में घुसने के बाद में इसका विज्ञान हो जाता है, वो भी तीसरे महीने के बाद। तब भी कर्णों का विषय का बुद्धि तक पहुंचने के बावजूद भी चिंतन नहीं हो पाता। माना जाता है 7वें महीने में एक जीव का पूर्णतया उसके साथ अध्यास हो जाता है। 7वें महीने 4 महीने तक इसका विकास होते 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 रहेगा, और मांस वगैरह बन रहा है ना, सारी चीजें बन रहा है, अभी गोलकों की तैयारी हो रही है 6 महीने तक। यदि किंचित किंचित इंद्रिय के करके आते जाते हैं क्रम से, लेकिन 7वें महीने में जाकर के यदि भी जीव का तो गर्भदान काल में प्रवेश हो गया, गर्भ में प्रवेश होने से
वह बच्चा हो गया ऐसे नहीं कह सकते आप। घर में प्रवेश होना अलग चीज है, और शरीर का अभिमान करके तादात्म्य अध्यास पर मैं करके शरीर में अभिमान करने का अलग चीज है। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांतों में 3 महीने तक गर्भ का गिरा देने पर भी पाप नहीं माना गया। 3 महीने तक के अंदर यदि आप मालूम हो गया मैं गर्भिणी हो गई हूं और नहीं चाहती बच्चे को और गिरा देवे तो पाप नहीं माना गया शास्त्रों में। कि तब तक जो है ना कोई इंद्रियां तक सुख शरीर के कर्ण भी स्थापित नहीं हुए। जो सुख शरीर है उसके भी कोई भी कर्ण, सुख शरीर में जो चीजें हैं वह भी उसके अंदर प्रवेश नहीं किए हैं। 3 महीने तो केवल मांसपिंड बनता है, और मांसपिंड के प्रति आवश्यक जो प्राण है, आवश्यक जो खून मांस वगैरह और सारा केवल माता के अपने अन्न खान पीन से होता है। 3 महीने तो प्राण तो रहता ही क्या उस शरीर में प्राण तो। हाँ, जैसे गेहूं में तो वैसे ही रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं लगेगा। जैसे आपने पाप को, आपने गेहूं को जब पीस दिया तो पाप लग गया आपको, जीवों को पीसा आपने। अभी क्या बोले, मूर्छित आ रहा है, इसलिए उनकी हत्या दोष नहीं लगती है। उन्हें वो सविज्ञान नहीं है, वो सविज्ञान वाला होने के बाद आपने हत्या किया तब पाप। इसलिए केवल उसने एक तरह से आपको फोड़ा हो गया, फोड़ा में एक मांस बढ़ गया है, ये तो हुआ। और मांस को निकालते क्यों नहीं निकालते? क्यों निकाल दिया आपने? पाप है नहीं? फिर ये भी पाप है, उसे भी जीव है नहीं है क्या वहां जीव? लेकिन वह जीव का उस शरीर के साथ, उस फोड़ा रूपी शरीर के साथ तादात्म्य नहीं होता है उन कीटाणुओं की। अतएव जो उसकी कीटाणु के अपने शरीर को लेकर विद्यमान रहेंगे उस समय तक, जब तक पूर्ण रूप से तादात्म्य नहीं होता तब तक जीव हत्या का दोष नहीं लग सकता। अतः ऑपरेशन आप लोग कर देते, निकाल देते, अधिक मांस हो गया निकाल दो भाई, कैंसर हो गया वो भी मांस है, ट्यूमर हो गया वो भी मांस टुकड़ा है। ये भी एक तरह से माता के शरीर में मांस का टुकड़ा बना है, और उसके साथ एक जीव का तादात्म्य अध्यास के बिना अनुशयी बन करके उसके साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। और तब तक रहेगा जब 4थे महीने से कर्ण जब प्रवेश होने लगते हैं, कर्ण गोलक बनने लगता है, जैसे कर्णों की बैठे अभी अनुग्राहक देवता पूर्ण रूप में स्वीकृत नहीं किए हैं। 7वें महीने में ही माना गया, गर्भोपनिषद में स्पष्ट है कि पूर्ण रूपेण वो जीव उसके अंदर अभिमान करता हुआ चाल पहल करने लगता है। माता को भी पता लग जाता है, अब बच्चा अपना हाथ पे भी धोरा थोड़ा हिला रहा है, महसूस होता है माता को। तब जाकर के शुरू होता है उसकी अपनी क्रियाकलाप, उसे पूर्व में नहीं। वहीं से फिर वो देखता है इतने दुर्दशा में मैं हूं, इसको सविज्ञान होता है। तब कसमें खाता है, या निकलते ही मैं सीधे जंगल भाग जाऊंगा सुखदेव महाराज जी से, और सीधा ब्रह्मानुभूति करूंगा, जीव ब्रह्म के तरफ कुछ नहीं सोचूंगा बाकी। ऐसे वहां कसम खाता है। ये सब वहां करके सविज्ञान अवस्था मानी। तीसरे वर्ग लवन कंठन पेशन संस्कार भक्षण रसादि परिणाम रहते कालेश मूर्छितवत एव देहांतर आरंभ से कर्मणो अलब्ध वृत्ति प्राप्त। आगे ना देहांतर के आरंभक जो कर्म है ना, वो कर्म लब्ध वृत्ति वाले नहीं है। सकल यात्रा काल पर्यंत और मूर्छितवत ही आ रहा है, सचेतन और अविज्ञान वाला होकर के आया। यही स्थिति चलती रहेगी गर्भ के अंदर भी करीब करीब 7वें महीने तक। देह बीज भूत अप संबंध अपरित्यागी नहीं हुआ। लेकिन देह का भूत, देह का कारणभूता जो जल है, जो अपना कर्म संकल्प है, अपूर्व है, उसके संबंध को त्यागा हुआ नहीं है। अपरित्यागे नहीं वह सर्वासु अवस्थासु वर्तन्ति थी जलुकावच्छेत्रावत्तम न विद्यते। सभी अवस्थाओं में, इसलिए जितनी भी अवस्था ऊपर से नीचे आने में लगा है उसको, पंचाहुतियां होते हुए आया है नीचे, गर्भ में प्रवेश पर्यंत काल तक भी, तो उत्तर काल में काफी समय तक वह उसी, क्योंकि देहांतर के आरंभ का कारणीभूत जो कर्म है वो जल है, उसका भले वो कर्म फलोन्मुख नहीं है, किंतु उस कर्म के संबंध को जीव ने त्यागा नहीं है, उसका अभिमान करके चल रहा है। एक कर्माभिमान को त्याग तो मुक्त हो जाएगा, जन्म का सवाल ही खत्म हो जाएगा। उन कर्मों का अभिमान मान के चल रहा है, और उस कर्मानुरूप मिलने वाले जलों का न्याय से अगला शरीर में उसका अभिमान भी चल रहा है। उसके अर्थ मोह बढ़ गया, धीरे धीरे और मोह मजबूत होते जाता है,
उस शरीर के प्रति, लेकिन उसके साथ अभी तादात्म्य नहीं होता, वो बाद में होगा। इसलिए कहते हैं उन सभी अवस्थाओं में जलुका के समान जो जहाँ कहा जा रहा है वह उचित ही है। चेत्रावत्तम निवृद्धते, विज्ञान का न होने पर भी मूर्छित का के समान होने के बावजूद भी चेतनवान होना, चेतनवत्व का होने में कोई विरोध नहीं है। अंतराले तो अविज्ञानम में सन, इसीलिए मूर्छित देव दोष, इसलिए बीच अवस्था में अंतराल में ये जो बीच की रास्ता है, चढ़ते पूरा सविज्ञान था, आते वक्त काफी हद तक अविज्ञान पूर्वक आया, अंत में फिर सविज्ञान पूर्वक करके तब जाके बाहर आता है। ये जो अंतराल अवस्था है, इसलिए पूर्ण अवस्था नहीं करे, अंतराल भाष्यकार प्रयोग कर रहे हैं। बीच की इतनी अवस्थाओं में क्या होता है, वो अविज्ञान पूर्वक ही मूर्छित व्यक्ति के समान आता है। इति अदोष, इसलिए कहीं भी कोई तत्व फलोपभोग करेगा, हाँ? ये तो केवल वैराग्यार्थ को समझा जा रहा है। आप जिस देह को अनुशयन करके आ रहे हो, उस शरीर को देखो क्या क्या होता है। गेहूं को वहां काट दिया गया, खेती में फेंक दिया गया, वहां से खलियान में लाया गया, वहां पर कुचल रहे हैं कौन, बैल भैंस वगैरह, और फिर जो वहां से आपको अलग कर दिया, फिर बोरियों में सील कर पैक कर दिया, आपको नहीं ट्रकों में लाद दिया गया, पटक दिया गया फूड ग्रेन इसमें जा करके, वहां से राशन की दुकान में आएगा, वहां से बंटवारा होगी, तेरी वजन वजन कर 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 करके बैगों में डाल दिया जाएगा। नहीं, ये सब यात्रा जो बताई जा रही है वो वैराग्य के लिए है। इसका देने की वहां उस दिशा में आपको वहां बड़ा दुख होते रहेगा, भोग करते रहोगे, कर्म भोग नहीं है, वह मूर्छित के समान आ रहा है। इसलिए उस समय उसको तो जो कुछ वहां हो रहा है, मशीन में आपने डाल के पीस दिया तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये कि उन कणों के साथ उसका संबंध जो है ना वो टूटता है, वो अनुशयी है, उसके उसी पर उसका पीछे पीछे सोते हुए के समान, उसके साथ साथ जैसे आप शरीर के में सोए हुए, फिर भी शरीर के साथ है या नहीं? नहीं, सो गए तो क्या शरीर छूट गया आपका? शरीर का संबंध खत्म हो जाएगा? नहीं, शरीर के इसलिए हिता नाम की नाड़ी में बैठा है इत्यादि बोलना पड़ता है। इसी शरीर में ही वो है, जैसे शरीर है वो मंत्र में कहा, इस शरीर में ही वो अजातशत्रु के प्रकरण में आया, उस शरीर में ही वो सोता है, बाहर नहीं सोता है। न बहिर्गच्छति बोला, बाहर कहीं जाके नहीं सो रहा हो, यही सोता है, इसी के अंदर सोता है। इसलिए कहना पड़ा है कि इसी तरह से यहाँ पर भी उसी शरीर के साथ वो संबद्ध हुआ है। इसलिए अनुशयी तत्त शरीर जो मिला बादल से लेकर के यहाँ तक का, तत्त शरीर का पीछे पीछे संबद्ध होकर के मूर्छित के समान सोया हुआ आ रहा है, अतएव उसका नाम अनुशयी पड़ा। अर्थात अथवा अनु तत्त शरीरानु अथवा संबद्धेन सह शेरतीति क्षय वासना, तत्त वासना से संबद्ध होकर आ रहा है। अनुशय कहते इसलिए वासनानुबंधी ये भी कहा जाता है। यहाँ भी जगह जब वासना शब्द भाष्यकार ने लिया, उसको वासना छूटती नहीं है। दृष्टांत भी लेते ना जगह भी वासना के समान, जैसे वासना होता है वैसे इसके साथ इसका भी कर्म संबंध बना रहता है। न च वैदिकानंकरणम हिंसा युक्त वही हेतुत्तम शक्यम अनुमातम। पूर्व पक्षी कहेगा लेकिन नहीं भाई, फिर भी वहां हम तो मानेंगे वो कर्म भोग करता, पाप भोग करता। क्यों? वैदिक जो कर्म है ना वो हिंसा युक्त है, हिंसा युक्त होने के नाते वही हेतुत्व पुण्य पाप दोनों का कारण बनेगा। अतएव वहां दुकान भी होता है, बात का अनुमान करना हमारा संभव है, उचित है। शक्यम अनुमातम न शक्यम अनुमातम, सिद्धांत कहेगा न, ऐसा अनुमान करना संभव नहीं है। क्यों? हिंसाया शास्त्र चोदितता, क्योंकि हिंसा जो है ना वह शास्त्र विहित है यहाँ, और शास्त्र विहित जो हिंसा है वो पापाय न भवति। क्योंकि आप जो कुछ भी वहां हिंसात्वाद आप कह दोगे ना, कर्तव्य हिंसा हिंसा भवती हिंसात्वाद प्रतिषिद्ध हिंसावत, ये जैसा आप अनुमान बना करके उसे हिंसा तो ला रहे हो, कोई आप लाइए हिंसा तो हम भी मान लेते हिंसा तो है ही, कौन कह रहा नहीं है, लेकिन वह हिंसा पाप देगा क्या, ये गलत बात है। हिंसा होना निषेध नहीं है। अब देखो वहां पर जाइए, आप सैनिक लोग जो है गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, उनको फांसी लगेगा? और आप यहाँ गोली चलाइए, तुरंत पकड़ के ले जाएगा जेल में, बंद कर देगा। कहते तुमने गोली कैसे चला दिया? अब उसे कोई नहीं पूछा और उसको बल्कि बधाई दिया जाएगा, ये मर गया,
बड़ा जबरदस्त शोक यात्रा निकाली जाएगी, वो कहेंगे भाई परम देशभक्त, ये शहीद है ये। और आप यदि गोली चला के मर गए तो आपको शहीद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्यों? गोली चला दोनों बराबर है, वहां भी हिंसा यहाँ भी हिंसा। हिंसा करते करते वहां वो मर गया, वो शहीद हो गया पूज्य, और आप भी हिंसा करते करते यहाँ मर गए, तो कहेंगे बहुत अच्छा होता, दुष्ट एक मर गया बोलेंगे। कितना अंतर है तो दोनों ही गोली चला रहे हैं, दोनों हिंसा कर रहे हैं, दोनों मर रहे हैं, लेकिन दोनों हिंसा है, बहुत अंतर है। हिंसा के उद्देश्य को देखी जाती है। वहां जो हिंसा कर रहा है सैनिक देश रक्षार्थ कर रहा है, और आप जो हिंसा कर रहे हैं स्वार्थ, दोनों अंतर हो गए ना। तो इसीलिए वो हिंसा पूजनीय हिंसा हो गई। वो हिंसा पापाय न भवति, प्रशंसाय भवति, पुण्याय भवति, यश प्रापक हो गया वो। और यहाँ की हिंसा जो है हर तरह से जो सत्यानाश करने वाला हो गया। ऐश भी गया, जिसके लिए लड़ रहा था वो भी गया, कुछ भी नहीं मिला हाथ में। उल्टा यदि जिंदा बच भी गए तो जेल में पड़ जाएंगे। उसी प्रकार या कर्तव्य हिंसा में भी उद्देश्य है स्वर्ग आदि प्राप्ति का, अतएव वो भी वेद विहितत्वादेव, हमारे उद्देश्य मात्र से नहीं। नहीं तो हम जो है सिंह को क्यों काट के हवन नहीं करते हो? है? हिम्मत है तो काटो ना उसको भी। नहीं, बकरा काटा आपने, घोड़े को काटा, गो में गो को भी काटने को तैयार हो, यज्ञ अंग रूपेण, सिंह को नहीं काटने को तैयार। क्यों? विधि नहीं। विधि होता तो उसकी भी प्रक्रिया निकाल लेते, उसको भी पकड़ के लाते जिंदा किसी प्रकार से। अफीम वगैरह खिला पिला तो मांस में डाल दो उसको, खाएगी तो बेहोश हो रहेगा वो। जैसे अभी आया ना यात्रा, मूर्छितवत पकड़े लाओ उसको, है या नहीं? और किंचित जहां मूर्छा से उगने लगेगा, थोड़ा बाहर लगे, उस समय उसकी जो परिगणीकरण वगैरह कर देना, पूर्ण रूपये आने से पहले, नहीं तो फिर खतरा हो जाए ना, ये कि में कोई जिंदा नहीं रहेगा, सबको खा जाएगा। थोड़ा होश में आते लगता है तो खटी उसकी पूजा पाठ कर धाड़ से उसकी गर्दन काट देंगे। अरे सर्वांग पूजा तो होगी, अंग अंग का जो नियम तो कर ही दिया, आह्वान आदि कर ही देंगे, तो लेकिन विधि नहीं। और विधि के कारण से मंत्र प्रयोग होगा, कि कोई भी क्रियाकलाप, यज्ञीय क्रियाकलाप बिना मंत्र प्रयोग का नहीं हो सकता। क्योंकि मंत्रों में 3 प्रकार के माना गया ना, क्रियमाण मंत्रानुवादी होते हैं, और एक जो कृत करणान मंत्रानुवादी भी होते हैं। एक आगे किया जाना है उसके लिए, और एक अब करते वक्त के लिए, और एक करने का साधन के प्रति कारण। 3 ही प्रकार के माने गए हैं। इसलिए आप कर दिए हो जिन चीजों के लिए, उसकी भी संस्कारार्थ आपको मंत्र प्रयोग होता है। इसलिए हिंसा को हम हिंसा नहीं मान सकते, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को हम मंत्र से कर रहे हैं। तो मंत्र का सामर्थ्य, वैदिक मंत्र का सामर्थ्य, वेद विहित कार्य को मंत्र के द्वारा करने पर वह हिंसा को उद्भव देता है। अतः हिंसा पापाय न भवति। ये करे हिंसाया शास्त्र चेतत्वात् अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः इति श्रुते है। इसे श्रुति क्या कह रहा है? तीर्थेभ्य अन्यत्र अहिंसन सर्वभूतानि अवतिष्ठेत्। तीर्थ माने यज्ञानि। वैदिक क्रियाकलाप से भिन्न स्थलों में आप जन हिंसा न करते, सकल भूतों की, किसी भी भूत की भी हिंसा न करते हुए रहना चाहिए। अर्थात तीर्थ में कर सकते, तीर्थ माने ये नहीं ऋषिकेश तीर्थ में कर दो, तो तीर्थ का तात्पर्य यहाँ यज्ञ वैदिक कर्म। जैसे सामंत तत्वों को में अजस्वती मिश्र का कहना है कि भाई यहाँ जो हिंसा की जाए वो क्रतु की उपकार तो है, लेकिन वो पाप नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते, उससे आपको पाप उसका प्रायश्चित अलग से करना होगा। यहाँ बोल रहे हैं, अभी जवाब दे रहे हैं उसका, आपके जवाब दे रहे हैं। यदि श्रुते है शास्त्र चोदिताया हिंसाया नादरम हेतुत्व अपिगम्यते, हम उसको पाप के कारण नहीं मानते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अभ्युपगम्य, यदि मान लो कोई कहे नहीं पाप होता है, स्वीकार भी कर लो, एक तो हम मानते ही नहीं, अधर्म का कारण हो ही नहीं सकता। जो कुछ वही कर्म पुण्य ही है, चाहे उसमें हिंसा हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, सब कुछ पुण्य वही है। वेद के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए कह दिया। अले नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानेंगे भाई, पाप हिंसा तो हिंसा है, पाप करेगा ही वो। कहते अभ्युगम्य अपि अधर्म हेतुत्व, यदि अधर्म का साधन हो जाएगा, कारण बन जाएगा, अतएव जो पाप होगा ही। यदि कहते हो मंत्रेर विषादिवत तद अपने उपपत्ते है, प्रायश्चित आदि
उन्हीं मंत्रों के द्वारा, अलग प्रायश्चित का विधि भी ना हो, कोई आपत्ति नहीं, जिन मंत्रों को प्रयोग कर रहे हो उस हिंसा काल में, वे मंत्र ही उस हिंसा को धो देते। दृष्टांत देंगे, जैसे कोई बुखार है और दही का जगह लालच कर रहा, क्या करे, दही खाना ही चाहता है, अब उसको बंगालियों के जैसे मिष्टी दो ही खिलाओ, बुखार उतर जाएगा, चीनी डालो उसमें, चीनी के साथ खाएंगे बुखार उतर जाएगा, नमक के साथ खाएंगे तो बढ़ जाएगा, केवल सादा भी खाओगे तो बढ़ जाएगा। अब चीनी ने क्या कर दिया, उसको स्वभाव को बदल, दही तो दही था। जहर भी इसी प्रकार से जहर दिया जाता है। आजकल कितने रोग ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टर लोग जहर देते हैं, और जहर से हमने क्या किया, आदमी को मार डाला कि रोग को दूर किया, उल्टा जो दोष था भी वो भी दूर हो गया, दोष नया उत्पन्न नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहां पर मंत्र रूपी जो दवाई है, ये क्या करेगा, वो हिंसा रूपी दोष को दूर करता है, उस दोष से कोई पाप उत्पन्न होने नहीं देता। इसे तरह मंत्र ही विषादिवत, मंत्र से विष का दोष को दूर कर दिया। पहले जमाना होता था, आज भी है ना, अभी बताया था ना कि मंत्र को जाप करता है व्यक्ति और सांप का जहर चढ़ गया और यहीं से बोल देगा, वो उतर जाएगा वहां का जहर। मंत्र पाठ किया उसने, जो व्यक्ति नाम लेके आए उसको एक थप्पड़ मार देता, यूं कर देता है, मारते तो संभाल के, यूं नहीं मारता, यूं करता है, यूं करता है, मैंने उतर जा, ये कहना उसका। अब उस तरह से मारने के नाटक किया उसने, लेकिन वो उतार दिया, इसके शरीर को स्पर्श करते यूं कर देने से जिस व्यक्ति से संबंधी होकर आया है वहां का जहर उतर गया। इतनी मंत्र की शक्ति है। तो मंत्र में इतना सामर्थ्य है तो हम जहर को भी नष्ट कर सकते हैं। तो हिंसाकृत दोष को नष्ट करने में क्या देर लगता है, वैदिक मंत्र, वेदगत सामर्थ्य की कोई आशंका नहीं कर सकता है। इसलिए कहते मंत्र विषादिवत, दृष्टांत नीचे दिया, इसलिए दधि को भी लिया लौकिक दृष्टांत के हिसाब से। विष दद्यादिर मरण ज्वरादि हेतुत्व तथा स्वरूपेण, यद्यपि देखो, यद्यपि स्वरूपेण हिंसा अनर्थ हेतु अपि गम्यते, तथापि तद्युक्तानां वैदिक कर्मणां नानर्थारंभकत्वम्, फिर भी हिंसा युक्त वैदिक कर्म पाप्यारंभक नहीं होते। यथा स्वरूपेण विषदद्यादि मरण ज्वरादि हेतुत्व, स्वरूपतः जहर जो है मरण का कारण बनता है, दही जो है बुखार आदि का कारण बनता है, तथापि दही जो है क्या हुआ, हेतुत्व अपि मंत्र शर्करा आदि भी सहोपयुक्तम, मंत्रों से युक्त जहर और शर्करा से युक्त दही इत्यादि भी सहोपयुक्तम सत न तत्कार्यारंभकम, वह मरण ज्वरादि रूपी कार्य का आरंभ को नहीं होते यथा तथा। हिंसाया स्वतो अधर्म हेतुत्व वैदिक कर्म निष्ठाया न तद हेतुत्वम, वैदिक रेव कर्म भी तत्कृत दोष अपनयन सिद्ध है। पृथक कोई प्रायश्चित विधि है तो ठीक है, वो तो कर ही देंगे हम, वो तो विधि है ही है, करना है ही है, और प्रायश्चित न भी हो तो कोई चिंता नहीं, जो वैदिक कर्म आप कर रहे हो उस जो मंत्र प्रयोग हो रहा है वही मंत्र उस हिंसा का दोष को दूर कर देता है। तेन सहोपभोक्त विशस्तानर्थ हेतुत्वेन पुष्टि देह हेतुत्ववत, क्या हुआ, देखो मंत्र से तो जहर भी क्या किया, अब पुष्टि का कारण तो रोगों को दूर करके पुष्टि का हेतु बन गया, जहर भी पुष्टि का हेतु हो गया। इंजेक्शन देते हैं अनेक प्रकार जहर, एक लाइचिसिस दवाई आता है होम्योपैथी में, वो संसार का सबसे जहरीली सांप की दवाई, सबसे जहरीली सांप, ऐसी जहरीली सांप जो यहाँ है, आप 30 फुट दूरी पे है, 30 फुट 10 मीटर बताया, लगभग 33 फुट से ऊपर, और कर दिया उसने, आदमी खत्म हो जाएगा, दसने की जरूरत नहीं। उसके श्वास की गति इतनी तेज है, श्वास के द्वारा ऐसी जहर आता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। ऐसी खतरनाक सांप का जहर की दवाई बनती है और उसे लकवा ठीक होता है। बताओ, दाहिने अंग की लकवा हो जाए तुरंत दे दो ड्रॉप, 24 घंटे के अंदर 3 बार दवाई दे दिया जाए, दवाई रोग ठीक हो गया। बताओ कैसा भयंकर जहर, और वो अपुष्टिकारकता हेतु रोग का को भी
दूर कर दिया। इस तरह की अनेकों दवाइयां हैं। इसलिए इन्होंने ध्यान के दृष्टान दिया, जो कि केवल जहर देते सीधे वो अपुष्टि का कारण था, लेकिन उसी को अन्य रूपेण युक्त करके हमने जब दे दिया वो पुष्टि का हेतु बन गया। तो मंत्र युक्त जो हिंसा है वो क्या हो गया? परार्थ हेतु, स्वर्गादि के हेतु, देवतादि हेतु से युक्त जो हिंसा है वो पुष्टि का कारण हो गया, पुण्य को बढ़ाने वाला हो गया। और स्वार्थ युक्त जो हिंसा होता है वही पाप को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए मंत्र विषादिवत्ता जो अपने उपपत्ति है, न दुख कार्यारंभ उत्पत्ति ही, इसलिए दुख के कार्यारंभ कभी नहीं हो सकते। वैदिकानंकरणम मंत्रेण इव विष भक्षण स्थिति, वैदिक कर्मों के अंदर दुख कार्यारंभ उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार जैसे मंत्र से युक्त होकर के विष भक्षण जो है ना, दुख का मरण का कारण नहीं रहा, पुष्टि का कारण होता है। उसी प्रकार से आगे समझना है। इस प्रकार से गति का बारे में वर्णन हुआ। लेकिन यहां भी जो प्राप्त करता है शरीरों को, वो किस प्रकार प्राप्त? कोई भी किसी भी प्रकार के शरीर को प्राप्त कर लेगा क्या जो वहां से आ रहा है? नहीं। तद्य रमणीय चरणा अभ्यास ही रमणीयाम योनिमापत्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ यह कपूय चरणा अभ्यास कपूयाम योनिमापत्येरन श्व योनिम वा शुक्र योनिम वा चांडाल योनिम वा। कहते हैं तद यह उन अनुशयों में, तत् माने तेषु अनुशयीषु मध्य, ये यह रमणीय चरणा जो इस लोक में रमणीयम शोभनम चरणम शीलम ये शांति रमणीय चरणा, जो सुंदर कर्म पुण्य कर्मों को करने के स्वभाव वाले जो थे वे जो लोग होते हैं, अभ्यास शीघ्र ही ये रमणीयाम योनिमापद्यरम, वह पुण्यान रूप श्रेष्ठ योनियों को ही प्राप्त करते हैं। जैसे ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय शरीर को प्राप्त करेंगे, वैश्य शरीर को प्राप्त करेंगे, ताकि दोबारा वैदिक कर्म आदि करते हुए, उपास आदि करते हुए मुक्ति का मार्ग में आगे बढ़ सके। अतः उनको यही शरीर मिलेगा। अतः यह कपूय चरणा। और जो लोग यहाँ किसी पुण्य विषय से जले तो गए थे ऊपर, लेकिन पाप भी थे ज्यादा, अब वो पापों को भोगने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों का क्या स्थिति होगी? वह शीघ्र ही कपूयाम योनिमापद्यरन, वह निंदनीय योनियों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कुत्ते का योनि है, सुअर का योनि है, चांडाल की योनि है, ऐसे योनियों को प्राप्त करते हैं जिसको स्पर्श करना भी निषेध है। और या तो गोदी पे बिठा के लेके चलते, जिसको घर में रखना निषेध है, छूना निषेध है, कपूय योनि है, और उसको जो घर में सोफा सेट में अपने साथ बिठाए, अपने गोदी में बिठा के खिलाते हैं। क्या लोग नहीं, कितना जो है मानव के साथ मानवता से बरतने को तैयार नहीं है, लेकिन मानव पशु के साथ मानवता से बढ़कर व्यवहार करने को इतनी दयनीय स्थिति बनती जा रही है मनुष्य जाति में। नहीं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सहन नहीं कर सकता। गुरु चेला से लड़ रहा है और गुरु जो है कुत्ते को प्यार कर रहा है। ऐसे भी देखने को मिला आश्रमों में, गुरु को उससे चेले के नाम से खुंदक चढ़ रहा है और कुत्ते का नाम पुकार करके बड़ा प्रसन्न होता है। कितनी विचित्रता है। मैंने सभी समाज में ये दुर्दशा होते जा रहा है। क्या तो वहीं से आया है ना, वहां कुत्ते पाल के आदत हो रखा है, यहाँ भी आके क्या करेगा? यही तो पालेगा। ये कारण क्या है कि ये सब कपूयोनि मापद्यरन वालों में से है। भले वस्त्र कुछ पहने, क्या फर्क पड़ना है? तभी तो उसके साथ प्रेम है। अब आगे कहेंगे जो जैसा होता है उसको वैसे ही समान वाले के साथ सजातीय प्रेम हो जाता है। तो सजातीयता आती है ना प्रेम में। भी कुत्ते से जिएगा जो, वो कुत्ते को प्यार करेगा। जो मनुष्य जैसे जिएगा वो मनुष्य से प्यार करेगा। क्यों दूसरे के पास जाएगा? दूसरों को क्यों लेगा? वो क्या जरूरत है उसको? भाई सुरक्षा है तो जरूरत है तो बाहर रखो उसको। उसको अलग नौकर है, वो उसी जाति के लायक आदमी रहेगा, वो संभालेगा उसको। ये तो जरूरी नहीं ना कि आप उसको खिलाएं पिलाएं नहलाएं, अपने पास रखें, अपने गोदी में बिठाएं, साथ में टीवी भी देखें। कोई जरूरी है क्या? ये सब
जो है दिखा रहे यहाँ पर कि वैसा ही जैसे आप कर्म कर रहे हो, एक साधु का ऐसा कर्म करोगे तो क्या होगा, ऊर्ध्व थोड़े जाएगा, वही जब मार जाएगा लौट के फिर कुत्ता के में पहुंच जाएगा। छोटे मार जी कहते थे कुत्ता था कैलाश आसरा, तो बड़ा पता नहीं, हम लोग भी भूल जाएंगे एकादशी तिथि को, वो नहीं भूलेगा। गंगा जी स्नान नित्य तो करता ही था, उसके सामने में आप रोटी डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, यदि दूध डालते वक्त भी हल्का सा रोटी स्पर्श भी उसके अंदर करके आप डाल दीजिए, वो कुत्ता नहीं पिएगा। आपको तो पता भी नहीं चलता है, फलहार बना है, साथ चावल बगल में पका है, और उसी करचे से यूं कर दे, उसी करचे से यूं भी कर दिया है, तो भी आपको फलहार है, फलहार खा लो। लेकिन उस कुत्ते की विलक्षणता हमने देखा था, हमने रोटी डुबाया, उसके बाद केवल दूध निकाल के उसको डाला, तो दूध को उसने सूंघ के छोड़ दिया कि नहीं, रोटी का स्पर्श रखा, ये फलार नहीं रख दिया, इसे पिया नहीं। ऐसी विलक्षण छोटे मार से पता है, छोटे मार जी क्या कहते, अरे पूरा पिछले जन्म में ये किसी वैष्णव आश्रम का महंत था और क्या इसके मौत बढ़िया होगा, देखना बहुत बढ़िया होगा। और जब भी घंटी लगे ना आरती की, बाकी टाइम भी आगे पीछे घंटी लगते हैं कैलाश में, लेकिन वो नहीं आ सकता। आरती की घंटी लगे सवेरे और शाम दोनों टाइम में, जो छोटे मार जी उधर से आने के भाग है ना, वहां उस जो गेट है मंदिर का, वहां के खड़ा होता है, और जैसे आरती शुरू हो अपने वो भी गाता है, आरती करता है। विलक्षण, बाकी कोई आवे नहीं आवे, वो उसकी हाजिरी कभी लोप नहीं हुआ, इतना पक्का नियम का। और मरा भी कैसे, जिस दिन शरीर छूटना था वो एक ही दिन, जिस दिन वो इंदिरा गांधी मरी उसी दिन वो भी मरा। जिस दिन शरीर छूटना था उसको सवेरे में मालूम हो गया। और ये जो गोविंदरानंद जी हैं, ये उसके पालते थे, संभालते थे, उनके पास गया और खो पूछ हिलाया, वो करते रहा, ये करते रहा, वो करते रहा। अरे भाई चुप रहो, ये भी करते रहे, और जाओ जाओ हमें राम राम करने दो, कुछ अपने दो जाओ, कमरे से बाहर कर दिया उसको। और फिर वहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो रोटी भी देता था एक नौकर, उसके पास भी गया, बहुत ही अनुनय विनय करते रहा, चलो मेरे साथ। तो गंगा जी पहुंचा, बोल रहा था, इन लोगों को कहाँ समझ में आवे, उनकी भाषा नहीं समझ में आई। और फिर वहां से नीचे आया, बड़ा आश्चर्य है, छोटे हमारे जो कुटिया थी ना, उसके 3 राउंड मारा उसने, फिर मंदिर के 3 चक्कर काटा उसने। कि उसकी रोने की आवाज है ना, बड़ा विलक्षण था, बहुत विचित्र ढंग से रो रहा था उसने। इसलिए हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है इसको, आज क्यों ऐसे कर रहा है, देख रहे थे, सब किया उसने। फिर वहां से सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरते सीधे गंगा जी बनाया। यहाँ पर थोड़ा 1 बार पानी पी, 2 बार पानी पी, 3री बार पानी पिया, अंदर खड़ा भी देख रहा था, हम लोग भी देख रहा था, यही करते रहा। फिर बाहर आया, खत्म। जयराम जी, कितना विलक्षण। अंत में यहाँ आना पड़ जाता है ना, यहाँ पर भी ऐसे जगह जन्म लिया उसने, आश्रम में ही रहा, वहां भी बढ़िया पढ़ारी बन के रहा, सब कुछ रहा, नित्य व्रत आदि किया, सब कुछ, अंत में अच्छा मौत भी हुआ। तो ये कहने गए कि तात्पर्य यही होता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर पुण्य कर्म के साथ साथ जो और भी क्या कर्म कर रहे हो वो भी गिनती में आता है, उसी के आधार पर अगला जन्म तय होता है। इसे भाष्यकार विस्तार से बताएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्